गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बस मैं बर्तन वगैरह उठा के रखी थी कबर्ड में, क्योंकि क्या होता है ना, धो के सारे इसमें रख देते हैं। उसके बाद सारे जो है ना कबर्ड्स में रख लेते हैं हम लोग। मैं इसको अलग अलग कर लेती हूँ और ऐसे इसमें रख लेते हैं। तो यही कुछ यहाँ पर बस मैं सारे बर्तन वगैरह उठाऊँगी। उसके साथ ये फ्रूट चाट वगैरह की तरीक़ी रखी हुई हैं, ऑल दैट। बाकी सारा किचन जो है ना वो साफ़ है। अब बस जो है ना यहाँ पर ये छोले उबल रहे हैं हम लोग की इफ्तारी के लिए। बाकी देखते हैं कि आज की हमारी क्या रूटीन है। ये कचौरियाँ जो कि हम लोग की मोस्ट फेवरेट हैं, मतलब कि हमारी नहीं, बहुत गर्म हो रहा है, हमारी नहीं, जो लोग एक दफ़ा ये कचौरी खा लेना तो उसके बाद ये उनकी फ़ेवरेट हो जाती हैं हम लोग के घर की। यहाँ पर छोले थे, यहाँ पर कचौरियाँ बन रही हैं, ये रिमेनिंग आलू हैं। उसके बाद बस फ्रूट चाट बनेगी, शरबत बनेगा एंड दैट्स ऑल। और अब मैं कुरान पढ़ूँगी। तो मैंने कुरान जो है ना वो पढ़ लिया था। अब यहाँ पर जो मैंने आलू बॉईल करने रखे हुए थे ना, अब ये बॉईल हो गए हैं। मैं इसके छिलके उतार दूँगी। बाकी बहुत गर्म हो रहे हैं इस वक्त, तो बस मैं इसके छिलके उतारूँगी। इसके बाद इसको मैश करूँगी अच्छे तरीके से। उसके बाद आज मैं बनानी है कचौरियाँ, तो फिर वो सब करूँगी। बाकी आगे मैं आपको काम दिखाती रहूँगी। तो आलू मैंने छील लिए थे, मतलब उसके ऊपर का छिलका हटा लिया था। यहाँ पर जो है ना मेरे फादर सारा सामान लेके आ गए थे, लाइक फ्रूट वगैरह, क्योंकि फ्रूट चाट तो मस्ट ही बनती है हम लोगों के घर में। तो मेरे ख़्याल से हर किसी घर में ही मस्ट बनती है। तो यहाँ पर ये खजूर थी, चीकू थे और बनानास थे और कुछ फ्रूट्स रखे हुए थे। ये सब सामान लेकर आ गए थे। साथ में ये बटर पेपर हम लोगों के ख़त्म हो गए थे, तो हम लोगों ने वो मंगवाया था, क्रीम और कॉकटेल और कॉमेल वगैरह। ये सब सामान जो है ना मैंने उनको बता दिया था, तो लेकर आ गए थे। और साथ में ना कॉकटेल भी हमने कहा, वैसे हम बहुत कम डालते हैं, तो हमने कहा चलो आज डाल के ट्राई करते हैं कैसा बनता है। बाकी पाइनएप्पल का टिन भी रखा हुआ है, तो वो भी चाट में ऐड करेंगे। और चाट जो है ना वो तो बहुत ही मज़े की बनती है जब ये सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड होती हैं ना, तो चाट बहुत ही मज़े की हो जाती है। बाकी ये बटर पेपर मंगवा लिए थे, आप लोग भी ये बटर पेपर ज़रूर यूज़ करा करें ताकि जान छूट जाए। और यहाँ पर जो है ना वो कप लेकर आए थे मेरे फादर, कप थे ये, और इसके साथ ग्लास भी था ना एक, दिखाती हूँ आपको ग्लास। तो ये रहा ग्लास। और रमज़ान में जो है ना मेहमान वगैरह भी आते हैं काफ़ी, और हम लोग को चाहिए भी होते हैं अगर मतलब दावत वगैरह के लिए, तो इसलिए लेकर आ गए थे ताकि उनको सही लग रहे होंगे, तो इसलिए वो ले आए थे। बस ये सब सामान था, इसको मैं समेटती हूँ और सारा सामान मैं इसको फ्रिज का सारा फ्रीज़ में रखती हूँ और बाकी आगे का काम करती हूँ। तो मैं सामान समेट ही रही थी, तो समेटते अभी जो है ना वो ये सारा सामान भी आ गया, ये पूरा पैकेट। अब ये हम लोग की शॉप है ना, यहीं से हम लोग मंगवाते हैं, तो ये मैंने भी देखा है। ये रैंडमली से आप लोग देख लें, क्योंकि अगर मैं एक एक दिखाने लगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये वो पापड़ वापड़ हैं जो रमज़ान में ज़रूरी होते हैं। बाकी हाँ, इमली मुझे अभी भी भिगोनी है। इसके अलावा बाकी सारे मसाले वगैरह हैं, टैंग है और टिश्यूज़ के 2 पैकेट मंगवाए थे, सेवइयाँ हैं, दाल है और ये सारे इसमें मसाले वगैरह हैं, ये ज़ीरा है। तो ये सारा पूरा सामान है। इसके अंदर जो है ना वो साबुन सर्फ वगैरह हैं, ठीक है। और ये वाली पूरी नोरस की बॉटल है। ये सारा सामान जो है ना वो आ चुका है। अब किसी सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। मायोनीज़ और भी रखी हुई थी, तो एक और मंगवा ली थी। ये क्या है, मायोनीज़ की रमज़ान ऑफ़र क्या, ओह इसके साथ ये कार्ड भी मिला है, ठीक है। बाकी एक सारे सामान आ चुके हैं, इसको मैं बंद करती हूँ। अब तैयारी कर लेते हैं हम, इसको मैं बंद करती हूँ। यहाँ पर मुझे इमली भिगोनी है चटनी के लिए, तो मैं पहले इमली भिगो देती हूँ और इन सबको यहाँ से क्लीन अप करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना मैं सारे आलू मैश कर रही थी, मैंने छील लिए थे। अब इसको मैं अच्छे तरीके से मैश कर रही हूँ। उसके अंदर गुठलियाँ बनी हुई होती हैं ना, तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते,
इसलिए मैंने विस्क से तो उसको कर लिया था। उसके बाद मैं इसको हाथ से अच्छे तरीके से कर रही हूँ। उसके बाद मैंने इमली भिगो भी दी थी और उसके अंदर से उसके जो बीज कहते हैं आई थिंक वो भी निकाल लिए थे। यहाँ मैं उसके लिए मिर्ची वगैरह काट रही थी। तो ये है कि सारा दिन काम में लग गया, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कुछ और करने का। मतलब इबादत तो करी, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा करने का। तो रमज़ान की खुशी इतनी होती है और मुझे तो बहुत मज़ा आता है इफ्तारी की तैयारी करने में। तो ये है कि मैं करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। तो मुझे पता था कि कचौरियाँ बनानी है, तो मैं उसका सारा सामान सब कुछ सेट करके मैंने रख दिया था। कुछ हद तक मैंने यहाँ का सामान भी समेट दिया था जो हम लोग का आया था। बाकी ये फ्रूट चाट बन रही थी, तो मैंने ये थोड़ी थोड़ी क्लिप्स बना ली थी ताकि मैं व्लॉग में ऐड कर सकूं। फुल मतलब पूरे तरीके से तो बिल्कुल भी मैं व्लॉग में नहीं बता पाई कि मतलब फुल रेसिपी तो नहीं बता पाई मैं किसी चीज़ की। वो इसलिए क्योंकि काम में इतना बिज़ी होते हैं कि वो फिर कैमरा शूट करना और फिर काम करना, दोनों चीज़ें एक साथ होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये बस थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ही बन पाई हैं। बाकी ये है कि इस तरह ही क्लिप्स बन पाएंगे। रमज़ान में टाइम बहुत शॉर्ट होता है, टाइम को देख के भी हमें मैनेज करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग की फ्रूट चाट रेडी हो गई थी। कचौरियाँ भी ये था कि मेरी खाला भी आई हुई थी, तो हम लोग बना भी रहे थे और साथ साथ फ्राई भी हो रही थी। और इस तरह जो है ना मतलब फ्राई भी होती रहती हैं और बनाते भी रहते हैं। और जहाँ इफ्तारी भिजानी होती है तो साथ साथ वो भिजा भी देते हैं। यहाँ पर कचौरियाँ तैयार हो रही थी और बाकी ये शरबत वगैरह भी जो है ना अम्मी चीनी वगैरह डाल के रख देती हैं उसको, फिर एंड में बर्फ़ और बाकी जो डालना होता है ना फिर वो डालती हैं। ये चटनी यहाँ पर रेडी हो गई थी। तो अभी सब रैंडमली ऐसा रखा हुआ था तो मैंने वीडियो शूट कर ली थी। बाकी यहाँ पर ये कचौरियाँ बन रही थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।